फ्रीक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मून नाइट के बारे में, कुछ ऐसे बातें जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगी। जैसे मून नाइट की शादी हो चुकी है, एक बेटी है, उसकी पर्सनालिटी स्वैप उसके लिए कुछ एडवांटेज देती है, उसकी सूट में कुछ खासियत है, फिर उसने कितने बार एवेंजर्स ज्वाइन की थी और कितने बार और रिलेशनशिप में जाके फीमेल्स के साथ गुलू की है। हर एक बात डिटेल में, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं है, 18+ हो जाएगा ऊपर से। सो ज्यादा न पका के बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मून नाइट और बैटमैन को काफी सिमिलर माना जाता है और ये आपको पता ही होगा। अब हालांकि दोनों के कॉस्ट्यूम्स के कलर ऑपोजिट है, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों की कॉस्ट्यूम में एक सिमिलरिटी भी है। मून नाइट की कॉस्ट्यूम भी बैटमैन की बैट सूट की तरह बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल है, जिसे आसानी से तोड़ा या पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। जो कॉस्ट्यूम उसे बैट सूट की तरह ही बड़े बड़े हमले से प्रोटेक्ट कर सकती है। हाँ पता है उसका कॉस्ट्यूम दिखने में काफी अच्छा पतला सा एक कपड़ा जैसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बैट सूट की तरह मून नाइट का कॉस्ट्यूम बना है मार्वल के सबसे हार्ड और फ्लेक्सिबल कंपोजिशन से, जो कि एक्चुअली मार्वल के दो सबसे हार्ड चीज एडामेंटियम और कार्बोनेडियम के कंपोजिशन से बना है। और बेचारा शायद वाइब्रेनियम के ही बैठ के रो रहा होगा। गजब बेइज्जती है। लेकिन सीरीज में उसकी कॉस्ट्यूम उसके बॉडी से निकल रही है, तो हो सकता है कि वो एडामेंटियम स्केलेटन से बनी हुई हो, वुल्वरीन की तरह। मगर फिलहाल नेक्स्ट दोस्तों, पता है काफी साल पहले हमें मून नाइट लाइव एक्शन में दिख जाने वाला था। वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार इसकी इनिशिएटिव ली गई थी। और पहला था एक टीवी शो में। ब्लेड की ट्रिलॉजी मूवी के सक्सेस के बाद 2006 में जब ब्लेड द सीरीज नामक एक टीवी सीरीज चालू हुई थी, तब ब्लेड का रोल निभाने वाले स्टार रैपर स्टिकी फिंगर्स के साथ साथ मून नाइट का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला था, जो एज ए एलाय ब्लेड के साथ दिखने वाला था। और मून नाइट को दिखाने का ये चांस लगभग 80% से भी ऊपर था। मगर पता नहीं क्यों अचानक से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था और हमें मून नाइट द ब्लेड सीरीज में नहीं दिखा था। एंड देन 2008 को मार्वल खुद मून नाइट की एक टीवी सीरीज बनाने वाला था, जिसके लिए मार्वल ने राइटर और प्रोड्यूसर जॉन कुक्सी को हायर भी कर लिया था। मगर इस आइडिया को भी फिर आगे जाके प्रोसीड नहीं किया गया था। एंड देन फिर ये रूमर भी आई थी कि नेटफ्लिक्स मार्वल के साथ टाई अप करके डेयरडेविल, पनिशर, डिफेंडर्स की तरह मून नाइट का भी एक वेब सीरीज लाने वाला है। लेकिन आखिरकार इसका भी कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं निकला था। मगर फाइनली डिज्नी प्लस ने इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया। नेक्स्ट, अब देखो यार, बैटमैन के पास सिर्फ फाइटिंग स्किल या गजब दिमाग ही नहीं है, साथ ही में उसके पास पैसा और टेक्निकल सपोर्ट है, जिसके दम पे वो बड़े बड़े दुश्मनों को पीट सकता है और हर एक चीज को रिसर्च करके नए नए उपाय निकाल सकता है। क्योंकि बैटमैन अमीर है और मून नाइट भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मून नाइट को पैसा कहाँ से मिलता है? जवाब है स्टीवन ग्रैंट। जी हाँ, सीरीज में स्टीवन ग्रैंट वाली पर्सनैलिटी को एक नॉर्मल जॉब करता हुआ परेशान आदमी की तरह दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली मून नाइट का ये स्टीवन ग्रैंट वाला पर्सनैलिटी एक बिलियनियर है, जो खुद कटिंग एज टेक्नोलॉजी में फंडिंग देता है रिसर्च के लिए, और उसी के इस्तेमाल से क्राइम फाइटिंग में मून नाइट को बेहतर हथियार मिलते हैं। मगर यह एक और सवाल है कि स्टीवन ग्रैंट कैसे बिलियनियर बना? एक्चुअली इसके पीछे मार्क स्पेक्टर है। जी हाँ, मेन पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर। उसी ने अपने ओल्ड डेज में बॉक्सिंग मैचेस, नेवी, इन सब में काम करके बहुत सारा पैसा कमाया था और उन्हीं को स्टीवन ग्रैंट पर्सनालिटी अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करके बिलियनियर बन गया था। इसलिए आप भी इन्वेस्ट करो। नहीं, स्पॉन्सर नहीं है, कुछ गरीब आदमी है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, पता है क्रिमिनल्स को सजा देने का मून नाइट का एक अलग ही स्टाइल है, जो एक्चुअली बहुत ब्रूटल है सच में। और इसके बारे में हमें पता चला था 2006 की चार्ली हडसन की मून नाइट के इशू 13 में। वह हमें ये पता चला था कि मून नाइट रेपिस्ट, चाइल्ड अब्यूजर्स जैसे क्रिमिनल्स को पीटने के बाद उन्हें दबोच के उनके माथे पर एक मून सिंबल बना देता है। और कैसे पता है? नुकीले चीज से उनके माथे के चमड़े और मांस को खरोद के। जो प्रोसेस इतना दर्दनाक और ब्रूटल था कि क्रिमिनल्स पुलिस के पास कि मून नाइट के कंप्लेंट्स कर रहे थे कि ऐसा होगा तो हम नहीं खेलेंगे बबुआ, ये चीटिंग है, हमसे ज्यादा बेरहम तो ये है। और पता है कुछ क्रिमिनल्स के माथे पे तो 3-4 सिंबल्स बनाए गए थे, क्योंकि वो लोग सेम क्राइम 3-4 बार किए थे। बाप रे, लोगों की तो एक में फट जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, पता है मून नाइट के सामने बड़े बड़े टेलीपैथ फेल हो जाते हैं। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि मून नाइट को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। मगर पता है दिमाग में इतने सारे पर्सनालिटीज का रहना उसके लिए बस प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करती, बल्कि कभी कभी उसकी ये बीमारी उसके लिए फायदेमंद भी साबित होती है। जैसे कोई भी टेलीपैथ लाइक एमा फ्रॉस्ट, मून ड्रैगन, मैंटिस, इतना कि चार्ल्स जेवियर्स तक भी मून नाइट के दिमाग के साथ खेल नहीं सकता। ना ही उसके दिमाग को पढ़ सकता है, ना ही कंट्रोल कर सकता है, और ना ही उसके दिमाग में घुस के उसका असली गोल और नियत को जान सकता है। क्योंकि मून नाइट का दिमाग कई सारे पर्सनालिटीज का खिचड़ी है, जिनमें से किसी एक के समझ को पढ़ पाना, इसकी नियत को जान पाना या मैनिपुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए टेलीपैथ्स उसके सामने बेकार है। उल्टा टेलीपैथ्स का दिमाग खराब हो जाएगा मून नाइट के दिमाग में घुस के कि कौन से भूल भुलैया में लाके छोड़ दिए हो भाई।
नेक्स्ट दोस्तों, रात को निकलने के बावजूद भी मून नाइट चमकीले सफेद कॉस्ट्यूम पहनता है, चाहे वो मून नाइट के पर्सोना में हो या मिस्टर नाइट के। सफेद ही उसका वन एंड ओनली चॉइस है, क्योंकि वो बैटमैन की तरह काला रंग पहन के अंधेरों का फायदा नहीं उठाना चाहता। उसे छुपने छुपाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो चाहता है कि दूर से क्रिमिनल्स को दिख जाए कि अंधेरे में चमकीले सफेद कपड़े पहन के मून नाइट आ रहा है, और वो सीना चौड़ा करके सफेद कपड़ों में ऐसा एंट्री मारे कि क्रिमिनल्स का फटके हाथ में आ जाए और दूसरे क्रिमिनल्स दूर से देख के भाग जाए। जो भी बोलो, स्वैग है बंदे में। नेक्स्ट, पता है मून नाइट एक ऑफिशियल कार्ड कैरिंग एवेंजर भी रह चुका है। बिल्कुल, एक्चुअली काफी बार इनवाइट करने के बाद फाइनली 1987 को उसने दया दिखा के वेस्ट कोस्ट एवेंजर ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद वो 2 साल तक वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का ऑफिशियल मेंबर था। एक एवेंजर आईडी कार्ड भी थी जिसके जरिए वो एवेंजर स्टोर्स में जब चाहे घुस सकता था, और इसी के बाद कैप्टन अमेरिका ने भी उसे अपनी सीक्रेट एवेंजर्स टीम में घुसाया था, मगर वहाँ पे वो बस 1 ही साल रह पाया था, क्योंकि मून नाइट लोन वुल्फ है भाई, जिसका काम करने का तरीका डिफरेंट है और वो अकेले काम करना ज्यादा प्रेफर करता है। और जब टीम ने उसके काम में दखल दिया था ना, तब मून नाइट ने बिना कुछ सोचे अकड़ दिखा के कैप्टन अमेरिका के मुंह के सामने एवेंजर्स कार्ड को जला के फेंक दिया था, वो भी अकड़ दिखा के, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट हीरो है और वैसा ही रहना चाहता है। काम के लिए उसे कोई टीम की जरूरत नहीं। मगर इसके बाद भी 2012 के एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की इवेंट में मून नाइट ने दया दिखा के एवेंजर्स की मदद की थी और एवेंजर्स की तरफ से उनके एक मेंबर की तरह लड़ा था। और यही से मिलता है हमें अगला पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों, पता है मून नाइट कुछ फीमेल एवेंजर्स के साथ रोमांटिक रातों में गुलगुल भी कर चुका है। जी हाँ, एक्चुअली जब 80s में मून नाइट वेस्ट कोस्ट एवेंजर ज्वाइन किया था, तब उसके साथ सबसे पहले टाइग्रा की रोमांस हुई थी, मगर क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट टाइप के एंटी हीरो से, तो एक ढाल पे 2 तलवार नहीं टिकी। जिसके बाद आगे जाके मून नाइट के साथ एको मतलब माया लोपेज की रिलेशनशिप हुई थी। जब माया लोपेज ने मून नाइट की जान बचाई थी और मून नाइट को लॉस एंजलिस में क्राइम फाइटिंग में असिस्ट कर रही थी, तब दोनों के बीच एक रोमांस हुआ था और दोनों एक गहरी रिलेशनशिप में भी रहे थे, जब तक कि ना माया लोपेज को मून नाइट काहो के सामने मार दिया गया था, जो कि एक्चुअली बहुत सैड मोमेंट था। नेक्स्ट, अब ये सब तो रही रिलेशनशिप की बात, मगर पता है कि मून नाइट का शादी भी हो चुका है और उसका यानी मार्क स्पेक्टर की एक बेटी भी है। जी हाँ, सच में, मार्लिन एलरोन, जो मार्क की इजिप्शियन एक्सपर्टीज में उसके साथ थी और उसके मौत से लेके दोबारा जिंदा होके मून नाइट बनने तक गवाह थी, उसी के साथ आगे जाके मार्क स्पेक्टर का प्यार हुआ था, गुलगुलू हुआ था और फिर शादी भी हुई थी। और उन दोनों की एक बेटी हुई थी जो थी डिएट्रिस एलरोन। हाँ, माँ के नाम पे सरनेम है क्योंकि बाप के तो अनेक नाम है, और इसी कारण से इस बात पे भी थोड़ा सा डाउट है कि ये बेटी शायद मार्क का पूरी तरीके से है भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मार्क स्पेक्टर अपनी जेक लॉकली की पर्सोना में भी काफी वक्त बिताता था। सो हो सकता है कि बेटी मार्क की नहीं बल्कि जेक लॉकली की हो, मगर जो भी हो, है तो बॉडी उसकी ना। मगर ये सब छोड़ो, आपको मून नाइट की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करो, और अगर आपको मून नाइट के बारे में ऐसे और वीडियोस चाहिए तो बताना जरूर, हम बैठे हैं ना वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को सबसे पावरफुल विचेस के बारे में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो आपके लिए है, और अगर आपको गॉड वेनम की कहानी डिटेल में जाननी है तो वो वीडियो आपको नीचे मिलेगी, अबे वहाँ नहीं, स्क्रीन पे। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।